गाइस, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हो आप सब? आई होप आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। आज मैं सीटेट का 15 क्वेश्चंस लेके आई हूँ, इसलिए आप लोग कहीं से भी स्किप मत करना। ओके गाइस, लेट्स स्टार्ट। एंड फर्स्ट क्वेश्चंस इज, तो फर्स्ट क्वेश्चंस है, देख लीजिए आप लोग अच्छे से। निम्न में से कौन सा विकासात्मक कार्य उत्तर बाल व्यवस्था के लिए उपयुक्त नहीं है? जहाँ भी नहीं हो आपको सर्कल कर देना है, उसके बाद ही आप लोगों को ऑप्शंस पे आना है। तो फर्स्ट तो बिल्कुल सही है। देखिए, सेकंड सी भी सही है और डी भी सही है, तो गलत कौन है? तो सोचतम ये वाला, तो क्या हो जाएगा? नहीं में आंसर, राइट आंसर इज बी। इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। विकास का अर्थ है परिवर्तनों की उत्तरत श्रृंखला? बिल्कुल नहीं। अभिप्रेरणा के फलस्वरूप होने वाले परिवर्तनों की उत्तरोत्तर श्रृंखला? बिल्कुल नहीं। अभिप्रेरणा नहीं, तो लास्ट आंसर बिल्कुल सही है। ओके गाइस, खिलौने की आयु यानी टॉय एज कहा जाता है किसको? हम लोग तो सोचेंगे अरे ये सभी हो गए, पर नहीं, बुक ने पूर्व बाल व्यवस्था को सिर्फ सही किया है, इसलिए इसका आंसर पूर्व बाल व्यवस्था को ही टॉय एज के नाम कहेंगे। ओके, अब 66 नंबर क्वेश्चन पे हम आ जाते हैं। निम्न में से कौन सी पूर्व बाल व्यवस्था की विशेषता बिल्कुल नहीं है? नहीं है, टिक कर देना है। और इसका सही आंसर क्या होगा? दल समूह में रहने की अवस्था। प्री गैंग में एज में हम पूर्व बाल व्यवस्था में नहीं, प्री गैंग एज हम लोग के पूर्व बाल व्यवस्था में दल समूह बनाने का कोई भी मतलब नहीं रखता है बच्चा। ओके गाइस, तो इसका 16 का ए आंसर बिल्कुल राइट है। 70 नंबर क्वेश्चन पे हम आ जाते हैं। उत्तर बाल व्यवस्था में बालक भौतिक वस्तुओं के किस आवश्यक, ठीक है, किस परिवर्तन को समझने लगते हैं? तो द्रव्यमान, संख्या और क्षेत्रीय तीनों को समझने लगते हैं 6 से 12 वर्ष के आयु की व्यवस्था में। मैं यहाँ एज मेंशन कर दी हूँ सब जगह, कितना कितना। व्यक्तित्व स्थायी समायोजन क्या है? ये सभी है पर्यावरण, प्रकृति और जीवन के साथ। दूसरे वर्ष में अंत तक शिशु का शब्द भंडार कितना होता है? 100 शब्द का हो जाता है 2 साल के बच्चे का। ठीक है, आप लोग को मैं ये बस, शर्म तथा गर्व, सेम तथा प्राउड जैसी भावना का विकास किस एज में होता है पता है फ्रेंड्स? बाल्यावस्था में। ओके, एंड 21 क्वेश्चन है। मैकडोल के अनुसार मूल प्रवृत्ति जिज्ञासा का संबंध कौन है? तो इसका ना भय होगा, ना घृणा होगा, ना भूख होगा। इसका सही आंसर सी है, दैट्स मीन आश्चर्य। प्लीज़ फ्रेंड, अगर आप लोगों को मेरा वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगा हो तो प्लीज़ डिसलाइक या लाइक ज़रूर देना और तभी जाना। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, शैशवावस्था की मुख्य विशेषता क्या नहीं है? तो शैशवावस्था की मुख्य विशेषता क्या नहीं है? चिंतन नहीं करते हैं छोटे बच्चे को, क्या पता क्या चिंतन होता है। ठीक है, 0 to 2 ईयर्स के बच्चे चिंतन बिल्कुल भी नहीं करते हैं, यही बिल्कुल आप लोग याद रखिएगा। और बाकी वो तीनों होते हैं। और 23 नंबर क्वेश्चन पे आ जाते हैं। चिंतन की प्रक्रिया 22 का सी हो गया। और 23 क्वेश्चन में है, किस मनोवैज्ञानिक के अनुसार विकास एक सतत और धीमी प्रक्रिया है? तो विकास एक सतत और धीमी है, ये किसने कहा है? स्किनर ने। 100 से सतत, 100 से स्किनर। बिल्कुल ही एक अच्छा सा ट्रिक देते जा रही हूँ। बाल्यावस्था होती है कौन सा? 12 वर्ष में तक हमारा बाल्यावस्था तक रहता है बच्चों का। ओके गाइस, 5 नंबर क्वेश्चन पे आ जाते हैं। व्यक्तिगत विकास की अवस्था है अधिगम एवं वृद्धि, व्यक्तित्व वृद्धि, उपचारात्मक? बिल्कुल नहीं, इसका सही आंसर अधिगम एवं वृद्धि। अधिगम मतलब लर्निंग और ग्रोथ। विकास में वृद्धि से तात्पर्य क्या है? तो आप लोग को समझ में आ गया होगा, जब हम सब चीज़ का ज्ञान हो जाएगा, जिससे वृद्धि होती है, हमारा आकार बढ़ता है, सोच बढ़ता है, मतलब A to Z। परिपक्वता का संबंध है विकास से। तनाव और क्रोध की अवस्था किशोरावस्था है, ये तो आप लोग बिल्कुल ही जानते होंगे। बच्चों की रुचि बनाए रखने के लिए आप कौन सी विधि का चयन करेंगे? बच्चों को पढ़कर आने को कहेंगे और प्रश्न पूछेंगे? बिल्कुल नहीं। स्वयं गतिविधि करेंगे? बिल्कुल नहीं। अपनी गतिविधि में बच्चों को स्वयं गतिविधि, देखिए एकदम बिल्कुल, यहाँ स्वयं गतिविधि पॉजिटिव वर्ड है, इसे आप लोगों को
पिक करना है क्वेश्चंस एग्ज़ाम में भी इसी तरह पॉजिटिव वर्ड्स को हमेशा पिक करते रहना है। ओके गाइस। एक बच्चे की मानसिक आयु 12 वर्ष एवं वास्तविक आयु 10 वर्ष है तो उसकी बुद्धि लब्धि क्या होगी। ओके, तो हमें IQ निकालना है। इसका बहुत ही सिंपल फार्मूला है, ठीक है। अगर 12 है तो आप उसको 1 to 0 भी कर सकते हैं। मतलब मेरा क्वेश्चन मतलब IQ इक्वल टू मेंटल एज बाय करंट एज गुना 100 दे देना है और M की जगह पे हम मेंटल एज लिख देंगे 12/100/10/10 कट गया और हमारे पास 120 IQ निकल गया। सो सिंपल। ओके गाइस, आप लोग आई होप आप लोग मेरी बातों को समझ गए होंगे। शारीरिक विकास का क्षेत्र क्या है? स्नायु मंडल। मूल्यांकन क्यों किया जाना चाहिए? तो पता ही आप लोगों को, मूल्यांकन से बच्चे पढ़ेंगे ऐसा कुछ नहीं है। बच्चों को सीखने के स्तर का हमको ज्ञान हो जाता है कि हम मूल्यांकन नहीं करेंगे तो हम कैसे जानेंगे कि हम जो पढ़ा रहे हैं वो बच्चा क्या सीख पा भी रहा है या नहीं है। ठीक है फ्रेंड्स, एंड बाय।